सर्दियों में ना रोज़ खाना बनाने का झंझट होता है। और अगर सब्ज़ी बनाने का सोच लो ना तो सब्ज़ी में सिर्फ आपको आलू मटर गाजर गोभी यही सारी चीज़ें मिलेंगी। और इन चीज़ों को भी ना खा खा कर इंसान का दिल अकसा जाता है। और मैं आप लोगों को अगर बताऊँ ना तो सीरियसली मेरा ये जो सूखा सा सालन रहता है ना बगैर शोरबे के, ये तो मेरा बिल्कुल ही दिल ख़राब कर देता है। मैं अक सी जाती हूँ जब मुझे इस तरह का सालन रोज़ खाने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए अपना डिनर। और इसके लिए हम लोगों ने रात के खाने में बनाए थे आलू के कबाब एक दफ़ा फिर से। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी भी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर शेयर की है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। ये ठंड हो गई है ना, इस वजह से मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है। मेरे कुछ लफ्ज़ मुंह से अदा नहीं हो रहे, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और मेरी जो अल्फाज़ की अदायगी है ना, अगर वो थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए ना तो कोई नहीं, आप लोग ना सुन लीजिएगा। कोई नहीं होता, आप लोग भी, मुझे पता है इतनी कोई नहीं उर्दू शुर्दू आप लोगों को सही आती होती। मुझे तो फिर भी आप लोगों से ज़रा वाली आती है, आप लोगों को तो फिर भी नहीं इतनी आती होगी। अच्छा जी, तो क्या है ना कि सर्दी है और सर्दी में सिर्फ हम लोगों को आलू मटर गाजर गोभी इस तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं। कभी हम आलू मटर बना लेते हैं, कभी हम आलू मटर गाजर गोभी बना लेते हैं, कभी हम आलू गोभी बना लेते हैं। गोभी गोभी सी हो जाती है वो, हम लोग बचपन में कहते थे ना गोभी गोभी रल गई, नहीं सहेली सहेली रल गई गोभी खा के गल गई। वो ही हिसाब हो जाता है कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को खाने का हम लोगों को ना ऑप्शन मिल रहा होता है सर्दियों में। हम लोग अगर चाहें तो मीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की बनिस्बत अगर आप लोग फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करते हो ना तो उसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ पर, आप लोगों की बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे वैसे तो बड़ी पाडी बनती है, बड़ी पाडी पाडी बातें करती है, इसका सिंक तो इतना गंदा सा नज़र आ रहा है। तो उसका जो रीज़न है ना, उसकी जो रीज़न है ये देखिए, अल्फाज इधर उधर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सुन लें आप लोग, कोई मसला नहीं होगा, कोई नहीं आप लोगों के कान काले होते। तो वो रीज़न ये थी उसकी कि मेरी अम्मी ने ना इसको तेज़ाब से साफ़ कर दिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर ना इस तरह से गर्द सी लग रहा होता है जैसे जमी हुई है। तो अगर आप लोगों के पास कोई है ना टिप शिप के किस तरह से इसको सही से साफ़ सुथरा हम लोग कर सकते हैं कि ये भी लिश्कारे मारे, तो मुझे वो लाजमी बताइएगा। या फिर उस वीडियो का लिंक ना इस कमेंट सेक्शन में, मेरी जो वीडियो है ना ये वाली, इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। या फिर मैं खुद ही सर्च कर लूँगी, मेरे पास कौन सा इंटरनेट पैकेज नहीं होता, और मैं साफ़ कर लूँगी, इतने ना आप बने। हम लोगों के बर्तनों की भी जो मेन रीज़न है ना, आप लोगों को कुछ पतीले मेरे काले स्याह नज़र आ रहे होंगे, उनका भी मसला ये है कि हम लोग तो साफ़ करते हैं, मेरी अम्मी के कभी बर्तन आप देखते हैं ना कैसे चमक धमक रहे होते हैं। तो जो मेरे भाई हैं ना उनको पड़ता है कक्कर, यू नो व्हाट इज़ कक्कर। उनको ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ज़रा सी भी ठंड हो जाए ना, मज़ीद बढ़ जाए या वेदर जैसे चेंज होना शुरू हुआ था ना, तो उन्होंने ये जो बड़े वाला हम लोगों का पतीला था इसको पानी से भरकर चूल्हे के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उस बेचारे की शक्ल सूरत इतनी ख़राब हो गई है ना कि वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही। लेकिन फिर भी आप लोग कितने अच्छे हैं कि उसको देख रहे होते हैं, और आप लोगों ने एक दफ़ा भी मुझे जताया नहीं कि देखो अपने बर्तन तो पहले साफ़ सुथरे कर लो। देखिए बर्तन हमारे साफ़ हैं, बस मसला ये होता है कि मेरे भाई या तो उसके अंदर पानी गर्म कर लेते हैं, या फिर ना वो चीज़ ऊपर रख कर ना चूल्हे के ऊपर, तो वो खुद ना जाने किसके साथ डेट पर चले जाते हैं। वो फिर वो तो पर पड़ी पड़ी जल जाती है, जिसकी वजह से वो बाद में साफ़ करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बर्तनों के काले होने की ना मेन रीज़न यही है। और सिंक की जो हालत है ना उसकी ज़िम्मेदार भी मेरी अम्मी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही उसके ऊपर ना कोई टोटका यूज़ करूँगी, और फिर वो वाला टोटका मैं आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, हम लोग यहाँ थे कि रोज़ यार ये खाना बनाने की मसला होता है, पर हम लोग क्या करें, हम लोगों ने खाना भी तो बनाना होता है ना। लेकिन अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाए तो मेहमानों को हम लोग ये चीज़ सर्व कर सकते हैं, बट किस तरह से? देखिए कुछ मेहमान होते हैं वो कहते हैं ठीक है इट्स ओके, हम लोग यही खा लेंगे जो भी आपने बनाया। जो कि अचानक आप लोगों के घर मेहमान आते हैं ना, तो हम लोगों ने डेली उतना तो बनाया नहीं होता खाना कि चलो जी हम लोग 10-12 डिशेस बना रहे हैं खाना खाने के लिए, या फिर हम लोगों ने डिनर में ये सारी चीज़ें चूज़ करके रखी हुई हैं। ऐसा हम लोगों का कोई भी सीन नहीं होता। हम लोगों ने सिर्फ वन डिश ही रखी होती है खाना बनाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए, ठीक है। अगर गेस्ट वगैरह आने हो तो फिर हम लोगों का होता है जी चलो ये भी चीज़ बना लेते हैं, ये भी चीज़ बना लेते हैं, या फिर कभी हम लोगों का अपना मूड हो तो फिर बना लेते हैं। वैसे नहीं हम लोग बनाते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग अगर ज़्यादा डिशेस बना देना
फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने थोड़े से चावल बनाए और उसके साथ रोटियां बना ली, अब किसी को समझ नहीं आ रही चावल खाऊं कि रोटी खाऊं, वो फिर क्या होता है, वो थोड़े से चावल भी ले लेगा, थोड़ी सी रोटी भी ले लेगा। अगर साथ में आप लोगों ने कस्टर्ड वगैरह बनाया है तो वो भी ले लेगा। और कभी कभार ऐसा होता है अगर आप लोगों की बड़ी फैमिली हो ना, तो कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको थोड़ी सी चीज़ ना मिले तो वो रोना डालना शुरू कर देते हैं कि हाय मैनू तो लब्भा ही नहीं आते, मेरे से ना भी खा गए ने, हल्के हो ऐसी आते। तो आप लोगों ने ये सीन नहीं करना, वन डिश रखें अपने खाने में, ठीक है। देखिए हम लोग मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इस तरह के जो सीन है ना वो क्रिएट होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ बता रही होती हूँ जो कि मैं देख चुकी हूँ या फिर मैं उसका एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है और कभी कभार मैं तो खुद भी रोला डालती हूँ कि मेरी शह कौन खा गया है, कितनी हिम्मत पई है मेरी शह खान दी। तो मेरे घर वाले इसलिए कहते हैं कि भाई यदि शह रख दियो एनो ये साडे ते पर्चा करवा दे। तो आप लोगों के अंदर अगर ये आदत है ना कि किसी की पड़ी हुई चीज़ आप उसको बगैर पूछे ही खाना शुरू कर देते हैं, तो ये बड़ी गंदी आदत होती है। ये आदतें छोड़ दें और इस तरह की आदतें अपनाने से ना आप वो बन जाते हैं कमीने। सीरियसली मैं तो कमीने ही कहूँगी कि देखो अपनी जब आप लोगों ने चीज़ खा ली तो फिर दूसरे बंदे बेचारे ने अगर अपनी चीज़ रखी है तो उसको खाने का आप लोगों का तुक क्या बनता है, ना ना आप उसको खाएं। ये जो आलू के कबाब हम लोगों ने बनाए थे ना रात के खाने में, इसके अंदर मैंने जब सोया सॉस और चिली सॉस को डाला था, आप लोगों की सास को नहीं था डाला, जो आप लोग इतने गौर से सुन रही हैं मेरी मैरिड बहनें। अच्छा ठीक है बुरा नहीं मनाना, ठीक है बहन, मानती हूँ कि तुम लोगों की सास तुम लोगों की अम्मी जान है, वो आप लोगों की माँ है, आप लोगों की अम्मी की तरह है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं कह रही, मैं सोया सॉस की बात कर रही हूँ, ना कि आपकी सास की बात कर रही हूँ, मैं सॉस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया था ना तो इसकी वजह से लिटरली इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था और ये काफ़ी हद तक क्रंची हो गए थे। और सीरियसली इतने मज़े के बने थे ना कि हम लोगों ने ना, मैंने और अम्मी ने उसी वक्त 2 कबाब बनाते बनाते ही खा लिए थे, ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो उम्मीद करूँगी कि मेरी बकवास आप लोगों को पसंद आई होगी। देखिए बकवास नहीं थी, मेरी ये मेहनत ही होती है, अगर आप इसको सराहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। और मेरा मकसद आप लोगों को ख़राब नहीं करना होता, आप लोगों के कान नहीं भरने होते, बल्कि आप लोगों को वो चीज़ बतानी होती है जो कि मैं खुद फेस कर रही हूँ या वो रियलिटी बेस्ड हो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।